अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, बाबुल इल्म शेर मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। आप उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे, जिन्होंने बचपन ही से तरबियत आगोश नबी में पाई। आप अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासबत से देखिए GTV की ये खुसूसी रिपोर्ट। हजरत अली अलैहिस्सलाम 13 रजब को मक्के में बैतुल्लाह के अंदर पैदा हुए। आपकी वालिद गिरामी अबू तालिब अलैहिस्सलाम और वालिदा माजिदा जनाब फातिमा बिनते असद दोनों कुरैश के कबीले बनी हाशिम से ताल्लुक रखते थे। शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। सही बुखारी में दर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को मुझसे वही निस्बत है जो मूसा को हारून से थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि अली के घर के अलावा मस्जिद नबवी के अंदर खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। जिसने अली से दुश्मनी की गोया उसने मुझसे दुश्मनी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में गदीर खुम के मुकाम पर हजारों मुसलमानों के मजमे में हजरत अली अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके ये ऐलान फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। 19 रमजानुल मुबारक सन 40 हिजरी में शाम से आए एक शकीउल कल्ब शख्स अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने मस्जिद कूफा में हजरत अली अलैहिस्सलाम को हालत सजदा में तलवार से वार करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो ये थी कि रब्बे काबा की कसम, आज मैं कामयाब हो गया। हजरत अली 2 रोज तक इंतहाई कर्ब और तकलीफ के साथ बिस्तर पर रहे और इस दौरान आपने ये हुक्म दिया कि इब्ने मुलजिम को मेरे क़िसास में इस वक्त तक ना मारा जाए जब तक मैं जिंदा हूँ। इस कदर कमाल इंसाफ सिर्फ शेर खुदा का ही खासा था कि आपकी रूह जिस्म से जुदा होने को है, मगर बिस्तर मर्ग पर भी आपकी अदालत जिंदा है। आखिरकार तलवार के जहर का असर जिस्म में फैल गया और आपने 21 रमजानुल मुबारक को जाम शहादत नोश किया। आप अली अलैहिस्सलाम ने शहादत से कबल अपने बेटों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को वसीयत की। आप अलैहिस्सलाम की वसीयत अहले ईमान के लिए मशलेरा है। दामाद रसूल शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए नमूना हयात है। शहादत से कबल आपने अपने बेटों हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक वसीयत फरमाई। ये वसीयत तमाम अहले ईमान के लिए बेहतरीन मशले राह है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदा से डरने की वसीयत करता हूँ, हमेशा हक बात करना और उस पर डट जाना, नेक अमल सिला के लिए नहीं सवाब के लिए करना, जालिम के मुखालिफ और मजलूम के मददगार रहना, बाहिमी ताल्लुकात को अस्तवार रखना और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। इन पर फाके की नौबत ना आए और तुम्हारे होते हुए वो बर्बाद ना हो। खुदारा अपने हमसायों का ख्याल रखना, खुदारा कुरान का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे इस पर अमल करने में तुम पर सबकत ले जाएं। देखो, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क ना करना, वरना बदकिरदार तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे और फिर अगर तुम दुआ मांगोगे तब भी वो कबूल ना होगी। जामे मस्जिद कूफा आलम इस्लाम की अजीम मसाजिद में से एक है। मस्जिद कूफा मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिदुल अक्सा के बाद चौथी अहम मस्जिद है। इस मस्जिद की बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और हजरत नूह ने तूफान के बाद इसकी तामीर नौ की। इस तारीखी मस्जिद की अहमियत में मजीद इजाफा 19 रमजान सन 40 हिजरी को ज़रबत हजरत अली से हो गया। और जब ज़हूर इमाम ज़माना होगा तो कूफा इमाम ज़माना का दारुल खिलाफा और मस्जिद कूफा आपकी हुक्मरानी का फरमानवाई का मरकज़ होगा। शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मस्जिद कूफा में लाखों ज़ायरीन हाज़री देते हैं। कूफा इराक का कदीम और मशहूर शहर है। इसकी जामे मस्जिद कूफा इसकी वजह शोहरत है। रिवायत है कि मस्जिद कूफा की बुनियाद हजरत आदम ने रखी और इसके सहन में बुढ़िया का वो तनूर है जहाँ से तूफान नूह का पानी निकला था।
तूफान के बाद यही खुश्की का वो मुकाम था जहाँ किश्ती नूह रुकी और हजरत नूह ने इस मस्जिद की तामीर नौ की। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा के बाद ये चौथी अजीम तरीन मस्जिद है। मौजूदा मस्जिद 17वीं सने हिजरी में हजरत सलमान फारसी के मशवरे से खलीफा दोम के ज़माने में तामीर हुई। मस्जिद कूफा जन्नत के बागात में से एक बाग है। इस मस्जिद की अहमियत सन 36 हिजरी में बढ़ गई जब जंग जमल में फतह हासिल करने के बाद खलीफा चहारुम और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने कूफे को अपना दारुल खिलाफा बनाया। अमीरुल मोमिनीन ने इस मस्जिद में कसरत से इबादत इलाही की, इसके मिंबर पर खुतबे दिए और सन 40 हिजरी के 19वें रमजान को इसकी महराब में ज़रबत खाई। ज़ुहूर इमाम ज़माना अजलुल्लाहु ताला फरजक के बाद कूफा इमाम ज़माना अजलुल्लाहु ताला फरजक का दारुल खिलाफा और मस्जिद कूफा आपकी हुक्मरानी व फरमानरवाई का मरकज होगा। इसी मुकाम पर हजरत इसराफील सूर फूकेंगे। मस्जिद कूफा के करीब अमीरुल मोमिनीन का घर, हजरत मैसम तम्मार, हजरत मुस्लिम बिन अकील, हजरत खानी इब्ने उरवा और हजरत मुख्तार सक़फ़ी के रोज़े हैं। मस्जिद में मुताद्दिद मुकामात हैं जहाँ मानवी और रूहानी अमाल अंजाम पाते हैं। यूँ तो साल भरी यहाँ ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन रमज़ान के दूसरे अशरे में शहादत इमाम अली की मुनासबत से ये तादाद लाखों तक पहुँच जाती है। मस्जिद के मुतबर्रिक मुकामात में मस्जिद कूफा का 7वां सुतून यानी मुकाम हजरत आदम, जहाँ खुदा ने हजरत आदम की तौबा कबूल फरमाई, यहाँ खुसूसी नमाज अदा की जाती है। इसे मुकाम अमीरुल मोमिनीन भी कहते हैं। महराब अमीरुल मोमिनीन जहाँ इब्ने मुल्जिम मुरादी मलून ने अमीरुल मोमिनीन का मजरूह और शहीद किया, यहाँ भी खुसूसी नमाज अदा की जाती है। बाब साबान या बाबुल फील, इस दरवाजे से हजरत अली मस्जिद में दाखिल होते थे। मुकाम हजरत इब्राहिम जहाँ 4 रकत नमाज 2-2 रकत करके अदा की जाती है। दक्कतुल क़ज़ा मस्जिद कूफा में एक चबूतरे का नाम है, यहाँ भी 2 रकत नमाज अदा की जाती है। हजरत अली इस चबूतरे पर बैठकर फैसले सुनाते थे। इसके अलावा मुकाम बैतुत तश्त, मुकामिल महराज, मुकाम जिब्राइल, मुकाम नूह के अमाल के साथ साथ मस्जिद कूफा में नमाज हजात भी अदा की जाती है। खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब 19 रमज़ान सन 40 हिजरी को खारजी मलाउन अब्दुल रहमान इब्ने मुल्जिम की ज़रबत से ज़ख्मी होकर 21 रमज़ान को शहीद हुए। आपका रोज़ा मुबारक इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ुल अशरफ में है, जहां उन दिनों दुनिया भर से लाखों लोग परवानों की तरह हाज़िरी देकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके अमज़ाद का पुरसा दे रहे हैं। रब काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। वली खुदा जानशीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सरे ज़हराए अतहर सलामुल्लाह अलैहा मौलाए मुत्तकियान हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने 19 रमज़ान सन 40 हिजरी को ज़रबत शदीद लगने के बाद ये कहा, जिसकी गूंज आज भी चहारे दांगे आलम में सुनी जा रही है और ता क़याम क़यामत सुनी जाती रहेगी। नमाज फ़जर में ज़रबत के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने 19 और 20 का दिन शदीद तकलीफ़ में गुजारा और 21 रमज़ान को आप अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि आप मरकद मुबारक का निशान ना छोड़ना कि कहीं खारजी उसकी बेअदबी ना करें। 40 हिजरी के बाद तकरीबन 150 बरस तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा आम इंसानों की नज़रों से पोशीदा रहा। रिवायत है कि एक रोज़ अब्बासी खलीफा हारून रशीद शिकार खेल रहा था कि उसके कुत्ते एक हिरन का पीछा करते हुए एक टीले पर जाकर रुक गए। हिरन आराम से टीले पर था, लेकिन कुत्ते उसके करीब नहीं जा रहे थे। हारून ने वहाँ के मुकामी लोगों से दरियाफ्त किया तो एक बुजुर्ग ने बताया कि ये टीला मरकद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। इसके बाद हारून रशीद ने उस जगह एक रोज़ा तामीर कराया। गुजरते वक्त के साथ मुख्तलिफ अब्बासी, फातमी और उस्मानी बादशाहों ने रोज़े मुबारक की तामीर में हिस्सा लिया और मुख्तलिफ अदवार में नजफ तख्तो ताराज होता रहा और पाबंदी के बावजूद रोज़े पर ज़ायरीन हाज़िरी देते रहे और बिलाखिर सद्दाम के खात्मे के बाद यहाँ रजबुल मुरज्जब में जश्न मौलूद काबा मनाने और रमज़ान में शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने दुनिया भर से करोड़ों ज़ायरीन हाजिर होते हैं और आज ये मरज़ खलाइक है। नजफ़ में रोज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अलावा उनकी बनाई हुई एक कदीम मस्जिद भी है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान वादियुस्सलाम भी है। नजफ़ अपने मजहबी मदरसों, कदीम कुतुब खानों और उलमाए कराम की वजह से भी मशहूर है। यहाँ का कदीम तरीन मदरसा हौज़ा उलमिया नजफ़ पूरी दुनिया में मशहूर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम इजलास की सदारत भी करेंगे, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान के मसाइल से आगाह करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की दावत इफ्तार में शिरकत की।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शेरी रहमान, नवीद कमर और कमर जमान कायरा भी थे। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह में मुनक़िदा इफ्तार डिनर के मौके पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुल्की सियासी उमूर पर भी तफसीली बातचीत की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इमरान खान ने हमारी मईशत, सकाफती पॉलिसी, हमारे मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सिलेक्टेड हुकूमत खत्म कर दी, अब नुकसान का इजाला करना है। इमरान खान साहब ने हमारा मीशत, हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा पाकिस्तान को किया है ये पिछले 3-4 साल में, वो नुकसान इतना ज़्यादा है कि आपको इस किस्म का यूनिटी गवर्नमेंट और ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की ज़रूरत है जो इन मसाइल को भी संभाल सकते हैं और हमारा जो जमहूरियत की बहाली का सफ़र है, जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के एम्स हैं, उनको भी साथ साथ संभालना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की साजिश के बयानिए को मुस्तरद कर दिया गया है। इजलास के एलामे के मुताबिक खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। नहीं लगा रहा, ये मेरे पास जो खाता है ये सबूत है। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साबिक वजीर आजम इमरान खान का बयानिया मुस्तरद। गुज़िश्ता हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। इजलास में अमरीका में सफीर असद मजीद ने मुबैना धमकी आमेज मरासले पर ब्रीफिंग दी। एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल होने वाले टेलीग्राम पर तबादले ख्याल किया। कौमी सलामती कमेटी ने मवासलात के मवाद की जांच करने के बाद NSC की गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की। कौमी सलामती कमेटी को प्रीमियर सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मुतला किया कि इन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर, अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद, सीनियर सिविल और मिलिट्री अफसरान समेत वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी कर और दीगर ने भी शिरकत की। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अच्छी खबर यह है कि 10 लाख आज़मीन इस साल हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज ने रवा बरस हज से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान से 81,132 अफराद हज करेंगे। 2 साल कोरोना पाबंदियों के बाद रवा बरस आज़मीन हज के कोटे में इजाफा किया गया है। बांग्लादेश से 57,000, अफगानिस्तान से 13,000 और तुर्की से 37,000 से ज़ायद आज़मीन को हज की सादत मिलेगी। सऊदी हुकूमत के कवानीन के मुताबिक इस साल 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हज अदा नहीं कर सकेंगे। रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में मुल्क भर में लाखों मुतकफीन मसाजिद में गोशा नशीन हो गए। इस दौरान मखसूस इबादात में रब को राजी किया जाएगा। मुतकफीन मसाजिद में रब के हुजूर इस नियत से बैठे हैं कि इसे अब रब को राजी करके ही उठेंगे। ताक रातों में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से बख्शिश तलब करेंगे। रमजान के आखिरी अशरे में लाखों रोजादार एहतिकाफ में बैठ गए। मुल्तान, खानपुर, दयालपुर, नौशहरा, वरका, हैदराबाद, सखर, उमरकोट, सांगड़, खपरो, सवात, एबटाबाद, डेरा मुराद जमाली समेत मुल्क भर की मसाजिद में एहतिकाफ के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। 20वें रोजे की नमाज असर से चांद रात तक अल्लाह को राजी करने के लिए लाखों मुसलमान दुनिया से तर्क ताल्लुक करके एहतिकाफ में बैठकर इबादत में मसरूफ रहते हैं। जहन्नुम से खुलासी का अशरा मसाजिद में गुजारने की सादत पाने वाले ये मोतकफीन मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगेंगे। फैसलाबाद में जमीन का तनाजा, मजीद 4 इंसानी जिंदगियां निकल गया। थाना खिड़नावाला की हुदूद में लाठियावाला में स्टेट एजेंसी के बाहर बैठे हुए खालिद, शकील, दिलदार और अली पर मुल्जिमान ने गोलियां बरसा दी। मुल्जिमान मुखालिफिन को मौत के घाट उतारने के बाद फरार हो गए। वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO इमरान महमूद ने सिटी पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है, जबकि वाज़ेह रहे कि कुछ अरसे कबल मकतूलीन के 2 रिश्तेदारों को अहाता कचहरी में कत्ल कर दिया गया था। कराची के अल्फिला थाने की हुदूद से 16 अप्रैल को मुबैना अगवा होने वाली 14 बरस की दुआ जहरा की बाजियाबी के लिए पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। दुआ के ज़ेर इस्तेमाल टैबलेट पर की जाने वाली सर्चिंग का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है।
دعا کے والد نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے بچے کے اغوا کے 3 روز تک محض قریبی مکانات کی تلاشی کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کراچی سے لاپتہ دعا زہرا 6 روز گزرنے کے بعد بھی نہ مل سکی۔ گھر سے 15 قدم کی دوری پر قائم کچرا کنڈی میں کچرا پھینکنے نکلی۔ دعا گئی تو کہاں گئی؟ مبینہ طور پر اغوا کی گئی دعا کو بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ کراچی پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے۔ جی ٹی وی سے خصوصی بات کرتے ہوئے دعا زہرا کے والد نے کہا کہ بچی کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے 3 روز تک آ کر قریبی مکانات کی تلاشی لینے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ایس ایس پی زبیر کی قیادت میں جاری تفتیش سے مطمئن ہے۔ پولیس ایک سی آئی اے کی طرف سے ایک وہ آئے، انہوں نے مجھ سے انفارمیشن کلیکٹ کی اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر رات غالباً 1 بجے کے قریب ایک موبائل وین آئی، انہوں نے کچھ گھروں کی انویسٹیگیشن کی اور چلے گئے۔ جب 3 دن ایسے ہی گزر گئے تو مجھے اس اپنے کیس میں کوئی ہوپ فل چیز نظر نہیں آئی۔ ابھی جو ایس ایس پی صاحب، ایس ایس پی زبیر صاحب کے انڈر جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے، میں اس پہ پوری طرح مطمئن ہوں۔ دعا کی والدہ نے تمام اداروں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ کبھی بھی لڑائی کوئی نہیں ہوئی۔ شادی سے پہلے بھی ہم یہیں، یہ میری امی کا گھر ہے، اچھا، اور ہم یہاں رہتے ہیں، ہمیں سب لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے گھر میں اتنا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ تنگ ہو رہے ہیں کہ مطلب ہمیں نہ تنگ کریں۔ ادارے ان کی بیٹی کی بازیابی میں کردار ادا کریں۔ دعا کیس میں پولیس مختلف پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔ دلخراش واقعہ پیش آیا ہے مظفر گڑھ میں، جہاں ظالم وڈیرے نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ بکریاں کھیت میں داخل ہونے پر 15 سالہ طالب علم چرواہے کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ انسانیت سوز واقعہ تحصیل علی پور میں پیش آیا، جہاں سفاق وڈیرے فیاض نے اپنے نوکر بلال کی مدد سے 10ویں جماعت کے طالب علم حافظ محمد محسن کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گلے میں رسی ڈال کر درخت سے لٹکا دیا۔ ڈی پی او طارق ولایت اللہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے، جبکہ پولیس نے واقعے میں ملوث زمیندار اور اس کے ملازم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن ضیاء اللہ کی سربراہی میں خصوصی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ بین الاقوامی خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ افغان صوبے قندوز میں مسجد کے اندر دھماکے سے 33 نمازی شہید ہو گئے۔ ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ قندوز کے ضلع امام صاحب کی مسجد میں دھماکے سے بچوں سمیت 33 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ دھماکہ کس نے کیا، کسی نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ جمعرات کو بھی شمالی وزیرستان کے شہر قندوز اور مزار شریف میں دھماکے ہوئے، جس کی ذمہ داری کلدم دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی تھی۔ میانمار کے فوجی سربراہ من آنگ ہیلنگ نے باغیوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد یہ فوج مخالف عسکری گروہ زیادہ فعال ہوئے ہیں۔ میانمار میں اس وقت 20 سے زائد مختلف نسلی گروہ ملک کے دور دراز مقامات پر فوج کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اس میں کئی سابق جمہوری رہنما آنگ سان سوچی کے حکومت کے خاتمے کی مذمت کرتے ہیں اور جمہوریت کے حامیوں کو پناہ، ہتھیار اور عسکری تربیت فراہم کرنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔